मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम। आप सब श्रोताओं का, भक्तों का और दर्शकों का स्वागत। हम छठे स्कंद श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की प्रार्थनाएं, उन पे कुछ चर्चा कर रहे हैं। वृत्रासुर अपने पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु हैं और नारद जी और अंगीरा ऋषि की कृपा से उनको भक्ति प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने माता पार्वती के चरणों में अपराध कर दिया। उस वजह से उनको एक योनि असुर में आना पड़ा, राक्षस योनि में उनको आना पड़ा। अब उस असुर योनि में वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस जन्म में तो मैं भक्तों का संग नहीं प्राप्त कर सका, मैं असुर बन गया। लेकिन मृत्यु के पास भी उनकी प्रार्थना वही है कि हे प्रभु, तेरे चरणों में मेरे को शरण मिले, तेरे भक्तों का मुझे संग मिले
और उनसे दूर मैं किसी भी प्रकार से ना रह पाऊं। हमारे चैतन्य चरितामृत में भी यही वर्णन आता है, सब भक्तों की यही प्रार्थना है। दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर, कृष्ण भक्त संग बिना दुख नाई देखी पर। इससे परे कोई दुख नहीं है। कृष्ण भक्तों के संग के बिना जो जीवन है, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। श्रेय मध्य कौन श्रेय होए जीव रे सार, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। अगर कोई जीवन में अच्छी चीज घटी है तो वो सबसे अच्छी चीज क्या है कि कृष्ण भक्तों का संग हो गया। इससे अच्छी चीज कोई और नहीं हो सकती। यहां पे भी इन्हीं प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, क्योंकि बिना भक्तों के संग के भक्ति नहीं आ सकती। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि वो भक्ति कर रहा है बिना भक्तों के संग के, तो वो एक बहुत बड़े भ्रम में है, इल्यूजन में है। आज हम उसी प्रार्थना को कि एक मरने के समय वृत्रासुर क्या प्रार्थना करता है, हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि उन्होंने कहा न नाक प्रेष्ठम न च परमेष्ठेयम। नहीं चाहिए मुझे ध्रुव लोक, परमेष्ठ लोक, स्वर्ग लोक, न च परमेष्ठेयम, उससे भी ऊपर ब्रह्मलोक, वो भी नहीं चाहिए। न सर्वभौम, सर्वभौम मतलब मुझे इन पृथ्वी के लोगों का भी राजा नहीं बनना। न सर्वभौम न रसाधिपत्यम, ना रसाताल के नीचे के लोगों का भी अधिपति मतलब राजा बनना नहीं चाहिए। न योग सिद्धि न पुनर्भवनवा, पुनर्भवनवा मतलब मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए प्रभु। कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं ना, मुक्तिवादी लोग, मुक्ति दे दे किस चीज से, इस संसार के जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से मुक्ति दे दे, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैं तेरे से ये नहीं मांगता, मैं तेरा नाम किस लिए ले रहा हूं। अगर मुझे तेरा नाम से दूर रखें ये सब चीजें तो मुझे ये नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, आज हम इस योग सिद्धि के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं कि क्यों नहीं चाहिए उनको ये योग सिद्धि। एक शुद्ध भक्त को योग भी नहीं चाहिए, योगों से जो सिद्धियां मिलती हैं वो भी नहीं चाहिए। ये योग क्या होता है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। योग आमतौर लोग मानते हैं जो अभ्यास योग होता है, जिसको कहते हैं एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, उसी को योग बोल दिया जाता है। लेकिन आज हम इसका क्योंकि ये योग शब्द जो है वेदों से निकला है, ये शास्त्रिक शब्द है योग। ये है क्या, योग मतलब जुड़ना। जुड़ना किससे, आत्मा का भगवान से जो संबंध है उस जोड़ को योग कहेंगे। ये है जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक जो व्यायाम करवा देते हैं उसी को योग कह देते हैं, वो योग नहीं है। योग की सिद्धि होती है कि मन की एक्सरसाइज ऐसी हो कि वो भगवान के साथ जुड़े, इसलिए उसको योग बोला गया है। आइए हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, जो हमने अपने गुरुवरों से, पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी से और हमारे नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद से और गुरुवरों से जो हमने सुना है श्रवण करके, और कुछ जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, हम उन्हीं के चरणों की प्रार्थना करते हैं कि जो आज हम बोलें उन्हीं के अनुगत्य में ही जो हमने सुना है वही बोलें। तो इस योग का नाम आप मान लीजिए अष्टांग योग। अष्ट मतलब 8। तो यहाँ पे वृत्रासुर अपनी प्रार्थनाओं में कह रहा है ना योग सिद्धि, जो योग करके जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियां मतलब परफेक्शंस, जो ताकत जो हमें मिल जाती है योग करने से, हमें वो भी नहीं चाहिए प्रभु। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रभु तेरे भक्तों का संग, उनके संग के साथ तेरे चरणों की भक्ति चाहिए, क्योंकि उनके संग के साथ ही तेरे चरणों की भक्ति आएगी। तो इसीलिए ये योग और योग से जो सिद्धियां आ रही है वो भी नहीं चाहिए। तो इस योग सिद्धि के ऊपर आज हम कुछ प्रकाश जो डाल रहे हैं, इसको अष्टांग योग बोलते हैं। अष्ट मतलब 8। ये 8 सीढ़ियों का योग होता है। ये 8 सीढ़ियां क्या है इसको समझेंगे। पहला आता है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, और आखिरी में जो 8वीं सीढ़ी है अष्ट, इसलिए अष्टांग योग, वो है समाधि। सम धी, धी मतलब ध्यान, सम मतलब जब हमारा मन हमारे पूरे बस में आ जाता है और एक ही ध्यान लगाते हैं उसमें, किसमें,
उस भगवान के उस रूप में लगा लेते हैं, मन कहीं और नहीं भागेगा। ये मन को बस में करने की विधि है। ये भी एक विधि है जिसको अष्टांग योग बोला गया है। हालांकि कृष्ण ने 6 अध्याय के आखिरी श्लोक में क्या बोला, अर्जुन मैं तेरे को पहले 5 अध्यायों में भगवत गीता में ये सुना चुका हूं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब मैं अष्टांग योग कर चुका हूं। लेकिन अब मेरा भी मत सुन ले। योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतर आत्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम ते युक्तात्मो मता। क्या बोला? योगी नाम, ये जितने योगियों के नाम मैंने लिए अर्जुन तेरे साथ, अपि सर्वशाम भी लिए हैं, लेकिन इनसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी नाम अपि सर्वशाम, सर्वशाम मतलब सबसे श्रेष्ठ, मदगत अंतर आत्मा नाम, जिनकी आत्मा मेरे साथ अंतरात्मा मिल गई है। अब क्या मिल गई है? ये तो बोल सकते हैं ब्रह्मादियों की भी आत्मा मिल गई है, लेकिन उसी के अगले में ही क्या बोल रहे हैं? श्रद्धावान भजते यो माम। माम मतलब मुझे, श्रद्धा पूर्वक जो भजता है, अर्थात भक्त। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान भजते यो माम ते युक्तात्मो मता। मता मतलब मेरे मत में वो सबसे ज्यादा युक्त है, परफेक्ट है। तो ये तो भगवान का निष्कर्ष है कि जितने भी योगियों के बारे में मैंने भगवत गीता में अर्जुन तेरे को बताया, उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्त योगी है। नहीं ज्ञान योगी, ना अष्टांग योगी, ना ध्यान योगी, ये कोई नहीं, भक्त योगी ही है जो मेरे से सबसे ज्यादा युक्त है। ये मेरा मत है। मत मतलब ये मेरा ओपिनियन है। 6 अध्याय का आखिरी श्लोक खोलिए आप भगवत गीता, तो बात ही क्या रह जाती है? भगवत गीता के अनुसार जो बड़े बड़े योगी भी जिसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो यहां पे उसमें सीधा विश्लेषण आया कि भक्त योगी मेरे को सबसे अच्छा, मेरे मत में वही है। भक्त्या माम अभिजानती यवन यश चशस्मी तत्वत। मेरे को मेरा भक्त ही जानता है, मेरे को तत्व से मेरा भक्त जानता है। तो बताइए भगवत गीता को सबसे अच्छा कौन जानेगा? भगवत गीता लिखने वाला, बोलने वाला ये कह रहा है कृष्ण कि मेरे को मेरे भक्ति जानते हैं। तो यहां पे सारे नतीजे खत्म। लेकिन फिर भी आपके ज्ञान के लिए आज हम उस अष्टांग योग के ऊपर थोड़ा प्रकाश जो डाल रहे हैं। ये 8 जो मैंने सीढ़ियां बताई, यम से लेकर समाधि तक। ये यम क्या होता है? यम होता है कि अपनी इंद्रियों को बस में करना। जैसे इंद्रियां भाग रही हैं, उसको अच्छा खाना खाना है, जीभ को अच्छा देखना है, आंख को अच्छा सुनना है, कोई फिल्मी गाना सुनना है, कुछ अच्छा सूंघना है, ये भाग रही हैं, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन कहते हैं इसको बस में करना, ये है पहली सीढ़ी। अब वो कैसे बस में करते हैं? तो उसको कहते हैं नियम। उसका अगला जो सीढ़ी आती है, तो पहला हो गया इन इंद्रियों को बस में करना। कैसे करना? वो नियमों को पालन करना। क्या? एक नियमित समय में सोना अर्थात निद्रा लेना, गुरु के घर में ही रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना अर्थात स्त्री पुरुष का संग वर्जित होना, उस तरह से तपस्या में रहना, ये सब चीजें जो है, और जीवा को हर तरह की इंद्रिय तृप्ति ना दे के हमें गुरु के आश्रम से जो मिले उसी को ग्रहण करना, ये हो गए नियम। तो ये दूसरी सीढ़ी इस तरह चलती है जिसमें हम गुरु के अनुगत्य में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों को इस तरह हम संयम में करेंगे। हम खाएंगे भी, सोएंगे भी, लेकिन बड़े नियंत्रण से। इसको कहते हैं नियम। तो यम नियम, ये अष्टांग योग की सीढ़ियां चल रही हैं। यम नियम आसन। ये आसन क्या है? ये आसन होते हैं कई प्रकार के, जिसको कहते हैं शारीरिक व्यायाम। इस शारीरिक व्यायाम हमारे को कहां पे पहुंचा रहा है? 8वीं सीढ़ी तक जाना। 8वीं सीढ़ी है उस समाधि तक। लेकिन जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम 4थी सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। इसीलिए अष्टांग योग की जो सीढ़ी कही गई है, यम नियम और आसन। आसन में इस व्यायाम को, जैसे अच्छे शरीर के लिए हमें व्यायाम करने हैं, तो ये व्यायाम जो है हमें अच्छा शरीर देता है। कुछ लोग अच्छे शरीर से क्या करते हैं? उसका एक साथ में एक छोटी सिद्धि तो मिलती है ना। शरीर अच्छा होने से भोग विलास ज्यादा होगा, भोग विलास ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम ज्यादा घूम सकते हैं, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, ज्यादा खा सकते हैं। तो आसन करने से हमारा शरीर अच्छा होता है। तो हमने देखा जो व्यक्ति आसन करवाएगा, बहुत जनता उसके पीछे लग जाएगी। जनता लग जाती है ना, बड़े बड़े आसन कराने वाले बैठे करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। क्यों? क्योंकि जनता चाहती शरीर अच्छा हो। शरीर अच्छा किस लिए किया गया था? ये अष्टांग योग का तीसरा सीढ़ी थी, उसको कहते हैं व्यायाम।
आसन। और जाना कहाँ था? 8वीं सीढ़ी तक जाना था, लेकिन कुछ लोग यहीं पे रुक जाएंगे, जिसको बोलते हैं आसन। आसन पे अच्छे से शरीर अच्छा होगा, भोग विलास बढ़ जाएगा। वो भूल गए थे कि आसन के बाद सीढ़ी कौन सी है। तो यम, नियम, आसन, फिर आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम, हमने इस शब्द को सुना। प्राणायाम का मतलब है कि अपने जितने भी सांसों को हमने नियंत्रण में लाना है। ये चलती हुई सांसें, चाहे सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, या अपने आप चल रही हैं। और हमें ये पता है कि जितनी भी सांसें हैं वो गिनी चुनी हैं। और अगर हम इन सांसों को कम लें तो हमारा रहने का जो शरीर में समय है वो ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे जीवन के लिए 10 लाख सांसें लिखी हैं, अगर मैं वो 10 लाख सांसें जल्दी जल्दी ले लूं तो मेरा समय खत्म हो जाता है, गिनी चुनी सांसें हैं। लेकिन अगर मैं उसको रोक लूं तो योगी लोग प्राणायाम से उन सांसों को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। और आज भी ऐसे हिमालय पे कई ऐसे योगी हैं। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, स्वामी प्रभुपाद ने भी इस बात को करा कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात, कि हिमालय पे रहते हुए कई ऐसे योगी मुनि जिन्होंने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया, अपने सांसों को उन्होंने रोक लिया। हो सकता है वो 4 दिन में एक बारी सांस अंदर लेते हैं, 4 दिन में एक बारी सांस छोड़ते हैं। तो जो हम 10 सेकंड में कर रहे हैं वो 8 दिन में एक बारी करते हैं। इससे क्या होता है, उनके उम्र जो है बड़ी लंबी हो सकती है। 100, 125 साल, 150 साल, 250 साल वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हमारे भक्त लोग क्या कहते हैं? तरवा किम न जीवंती, वस्त्रा किम न श्वासंती उता, न महंती न खादंती, किम ग्राम में पशवा परो। श्रीमद् भागवतम कहते भाई जीने को तो पेड़ भी जी रहा है, हजारों साल पेड़ जी लेता है। ऐसे जीने से क्या करना जो भगवान का नाम ना ले सके, जो भगवान की सेवा ना कर सके, जो भगवान का प्रेम से नाम पुकार के उसकी सेवा ना करी। तो क्या 1 सेकंड का भी, हमें हजारों जन्म भी मिल जाए, लेकिन 1 सेकंड मिल जाए जिसमें हम कृष्ण नाम ले लें, वही हमारे लिए ज्यादा है। तरवा, तरवा मतलब तरु मतलब पेड़। क्या पेड़ जीने को तो पेड़ भी जी रहा है। वस्त्रा किम ना श्वासंती उता, तुम कहोगे अरे पेड़ तो सांस नहीं ले ला। वस्त्रा मतलब फूंकनी, किसकी? लोहार की फूंकनी भी तो सांस ले रही है, तो क्या वो नहीं ले रही है? जीने को तो बहुत जीने कर ले है। ना महंती, मैथुन करने को तो सुअर और कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं मैथुन। सड़क पे क्या कर लिया अगर हमने कर लिया तो? ना महंती ना खादंती, खाने को तो सब खा रहे हैं, सुअर कुत्ते बिल्ली सब खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। किम ग्राम में पशवा परो, क्या ये पशु लोग नहीं कर रहे जो तुमने कर लिया? तो कहते हैं कि भाई प्राणायाम से आपने लंबा जीवन कर भी लिया, जो भगवान के बिना भक्ति के हुआ तो क्या हुआ? तो प्राणायाम में आप इस बात को समझिए कि हम प्राणों को, इन प्राण वायु को कंट्रोल करते हैं। देखिए 6 प्रकार के वायु चक्र चल रहे हैं शरीर में। 6 प्रकार के वायु चक्र हैं। एक मान लीजिए हमारे पहखाने का वायु चक्र है, एक हमारे पेट का वायु चक्र है, एक हमारे फेफड़ों का वायु चक्र है, एक हमारे गले का वायु चक्र है, एक हमारे सिर का वायु चक्र है। ये 6 प्रकार के वायु चक्र चल रहे हैं। ये वायु चक्र योग से हम कंट्रोल कर लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने पेट का वायु चक्र अपने बस में कर लिया तो पेट की हवा की जो हमें भूख लगती है, भूख लगनी बंद हो जाएगी। तो योगी लोग क्या करते हैं, अपनी इस योग सिद्धि से वो वायु चक्र को, पेट की वायु चक्र को जब कंट्रोल में कर लेंगे तो उनको भूख लगनी बंद होगी। वो 10-10 दिन ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। जब वायु चक्र जो और चढ़ती है, जब सिद्धि और मिलती है योग सिद्धि से, वो अपने फेफड़े की वायु को भी, लंग्स की वायु को भी कंट्रोल कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनके सांस लेने की वृत्ति जो है बंद हो जाती है। ये उनकी सिद्धि है। ऐसे कई योग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और जब इस योग से वो व्यक्ति अपनी प्राण वायु को गले तक ले आता है, जिसमें उसकी नसें सब बंद हो जाती हैं, डॉक्टर के हिसाब से वो मर जाता है, लेकिन अभी भी उसके वायु चक्र उसके सर पे चल रहा है वायु का, तो वो उसको भी कंट्रोल कर सकता है। और यह कहते हैं ब्रह्मरांध्रा एक छेद है जहां से वो शक्ति से, अपनी उस योग सिद्धि से किसी भी लोक में जा सकता है शरीर को छोड़ के। ये कहते हैं योगी की मृत्यु। जो अपने ही, जैसे भीष्मदेव थे, उन्होंने अपनी योग सिद्धि से किसी भी लोक में जा सकते हैं। लेकिन भक्त लोग इसको भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं प्रभु हमें तो तेरा नाम लेते हुए ही जाना है। वो इस योग सिद्धि में इतने वो नहीं। और कहते हैं कि 10 प्रकार की वायु और घूम रही हैं। एक होती है समान, जो पेट में वायु है समान, उसको भी बस में कर लेते हैं। उसके बाद है उदान, जो इस गले में चल रही है वायु। प्राण,
जो सांसें निकल रही हैं, ये प्राण है, ये प्राण वायु है। फिर एक और वायु है व्यान, जो पूरे शरीर में चलती है, इन सारे जो नसों में चल रही है, जिससे खून दौड़ रहा है। जो हमारी आंखों की पुतली है वो भी इन्हीं वायु से चलती, बिना वायु के तो ये आंखें की पुतली भी नहीं चल सकती है, तो ये भी एक तरह की वायु है। तो योगी लोग क्या करते हैं, इन वायु को अपने बस में करते हैं। तो ये तो अभी चौथी सीढ़ी हुई भाई, यम नियम आसन प्राणायाम। और इस प्राणायाम से जब एक व्यक्ति के पास काफी शक्ति आती है, उसके पास सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। सिद्धियां, उस सिद्धियां क्या है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। वो सिद्धियां हैं जैसे जिसको कहते हैं हम अनीमा सिद्धि। अनीमा मतलब वो व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति आती है, वो छोटे से छोटा भी बन सकता है। अगर वो चाहे तो अपनी योग शक्ति से वो छोटे से छोटा बन जाएगा। इसको कहते हैं अनीमा सिद्धि, बहुत छोटा हो जाएगा। मान लीजिए उसकी इच्छा है कि मैं बहुत धन प्राप्त करूं, तो किसी ज्वेलर की दुकान में कीड़ा बन के चले जाए और उसके ज्वेलरी के लॉकर में घुस सकता है और वहां पे अपने आप को घुसा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसको कहते हैं अनीमा सिद्धि। वहां पे जाके बड़े हो सकता है वो, या छोटा बन के बाहर भी आ सकता है, सब जगह घुस सकता है। ये उसके पास सिद्धि है, अनीमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि होती है जब वो अपने आप को हल्के से हल्का कर सकता है, और हल्के से हल्का करके वो तैर भी सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी वक्त भी जा सकता है, क्योंकि वो हल्का हो गया। लघिमा सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि, यहीं बैठे हुए अपने हाथ को इतना लंबा करता है अपनी शक्ति से। प्राप्ति सिद्धि कि वो कहीं भी जाके किसी के भी गले में जाके पैसे निकाल सकता है, कहीं भी ज्वेलरी बॉक्स में जाके पैसे, जैसे कहते हैं ना कि वो प्राप्ति कर लेता है। हमारे स्वामी प्रभुपाद के पास एक योगी आया ऐसा, जब स्वामी प्रभुपाद वृंदावन में थे, तो वो योगी आके स्वामी प्रभुपाद के पास गया। उसने कहा मैं योगी हूं। उसने सोचा कि स्वामी जी के पास बड़े बड़े शिष्य हैं, शायद हमें भी कुछ मौका मिलेगा पैसे कमाने का। तो स्वामी जी बैठे हुए थे। स्वामी जी ने बोला, हाँ योगी महाराज क्या क्या हाल है। तो योगी महाराज ने स्वामी जी के कपड़ों का हाथ लगा के ऐसे किया, तो उसमें सोने की अशरफी निकल आई। ये स्वामी जी की जीवनी में है कि ऐसा निकला। तो स्वामी जी बड़े मुस्कुराए, उनके पास बैठे हुए भक्त लोग भी बड़े मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद उसने फिर ऐसे किया, तो वहां पे कुछ और पैसे निकल आए, तो स्वामी जी भी हंसने लगे। सब भक्तों ने कहा, अरे ये तो स्वामी जी का कहीं मजाक तो नहीं उड़ा रहा, लेकिन स्वामी जी हंसते रहे। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने उस योगी को कहा, अरे भाई ये बताओ तुम्हारे पास कोई योग सिद्धि है जो बुढ़ापे को हटा दे, जो जन्म को खत्म कर दे। ये इस पे वो चुप हो गया, इस पे वो चुप हो गया। ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी की सिद्धि उसको नहीं मिल सकती है। ये भगवान ने कहा है, जरा मरण मोक्षया माम आश्रित्या यतन्ते। ये अगर तेरे को जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु से अगर छुटकारा चाहिए तो मेरे आश्रय में आना पड़ेगा। आश्रय मतलब भगवान का भजन करके संबंध जोड़ना पड़ेगा भक्तों के साथ, फिर भगवान के साथ। तो कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। उसके बाद आता है इशिता सिद्धि। वो कुछ भी चाहेगा तो वो उसी वक्त वहां पे बना सकता है, कोई भी वस्तु चाहे वो वहां पे बना सकता है। इसको कहते हैं इशिटवा सिद्धि। काम विशिटवा सिद्धि, अगर वो कुछ भी चाहे वो कोई भी रूप अपना सकता है। तो ये प्रकार की सिद्धियां उसको मिल रही हैं। तो क्या होता है कि ये अष्टांग योग की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते साइड में उसको ये सिद्धियां मिलती हैं, वो इन सिद्धियों में गुम जाता है, इस संसार की सिद्धियों में गुम जाएगा। उसको जाना कहां था? कोई आसन में अपने बड़े बड़े स्कूल खोल लेते हैं, आसन करवाते हैं, लोगों को पीछे लगा लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ये आसन तो तीसरी सीढ़ी थी, अष्टांग योग की तीसरी सीढ़ी थी आसन। चौथी कौन सी थी? प्राणायाम, जिसमें हमने अपने सांसों को कंट्रोल कर लिया। प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार है इंद्रियों को इंद्रियों के समान से अलग करना। इंद्रियों को जैसे इंद्रियों भोग करने का समान से अलग करना, मतलब पहले उनको दिखाना उसके बाद अलग कर देना, ऐसे कंट्रोल करना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। उनका आहार ना देना, उनको प्रतिहत कर देना, इंद्रियों को भोग का समान दिखा के उसको दूर करना, ऐसी प्रैक्टिस करना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। उसके बाद आता है छठा धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है कि मैंने अपने मन को एक वस्तु में लगाया। अभी मेरा मन, आप मेरे को सुन रहे हैं लेकिन 10 जगह मन जा रहा है। मैंने अपना मन लगाया किसमें? मान लीजिए ये उंगली में लगाया। अब मैं अपने मन को 10 मिनट के लिए इस उंगली से बाहर नहीं जाने दूं, इसको कहते हैं धारणा। या मैं किसी भी चीज में अपना मन लगाऊं
उससे अपने मन को बाहर ना जाने दूं। जैसे मैं इस हॉल में प्रवचन दे रहा हूं तो मैं इस हॉल के बाहर ना जाने दूं, किसी भी एक वस्तु पे ध्यान लगाऊं। इसको कहते हैं धारणा। मन को ट्रेन करना एक ही वस्तु के ऊपर ध्यान लगाने का, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। जब ये धारणा पहुंचती है ध्यान पे, ध्यान मतलब किसी एक वस्तु पे हम 10 घंटे का ध्यान लगाएंगे, मन में कहीं भी ना जाने दें। और यही ध्यान जब हम विष्णु में लगाते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, मंदिर में भगवान विष्णु के और राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करेंगे और आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कर लेंगे। लेकिन उसके ज्यादा हम नहीं कर पाते, हम हटा लेंगे। इसको कहते हैं ध्यान। लेकिन जब यही ध्यान गूढ़ हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो 24 घंटे का ध्यान लग सकता है, जिसको कहते हैं समाधि। तो ये 8 सीढ़ी का जो ध्यान का जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और ये जो 6 वायु चक्र है, इसको अष्टांग योग कहते हैं। इसको कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। हमारे अंदर की बैठी हुई जो आत्मा को जागृत करने की कुंडली जागरण का ये तरीका, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है और ये सतयुग के लिए ठीक था। कलयुग के लिए भगवान ने सिर्फ कहा हरे नाम हरे नाम हरे नमैव केवलम, कलाउ नास्ते इवा गतिर अन्यथा। कहते हैं और कोई तरीका नहीं है। भगवान के मन में आराम से मन को लगाओ, भगवान के चरणों में, उनकी लीलाओं में आराम से भगवान का ध्यान हो जाएगा। इस तरह से ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल होगा तो वो कहते हैं न योग सिद्धि, मुझे नहीं चाहिए इन योग से जो सिद्धियां मिल रही हैं। लोग इसमें घुस जाते हैं, उनको बड़ा ऐश्वर्य, पैसा, बड़े बड़े उनके मठ बन जाते हैं। कई दुनिया वाले उनके पीछे लगते हैं क्योंकि उनके शरीर ठीक तो हो रहे हैं। पर ये बताइए शरीर कब तक ठीक रहेगा? आज नहीं तो कल ये शरीर चले जाएगा भाई। लंबा शरीर लेना है तो पेड़ का भी मिल जाएगा जो हजारों साल जीता है। एक कछुआ 250 साल तक जीता है, आपको पता है? एक कछुआ 100 साल से कम नहीं जीता, 150 साल 200 साल। कछुआ पानी में रहता है, जमीन पे भी रहता है, दोनों जगह रहता है। 200-250 साल के कछुए हमने देखे हैं। लंबी उम्र से क्या होना है? 1 मिनट की भी, अगर 1 मिनट की भी आयु मिल जाए प्रभु, और तेरे भक्तों का संग मिल जाए, वो मुझे हजारों जन्मों से, हजारों ब्रह्मा के जन्मों से मुझे ये बात। इसीलिए आप मेरे साथ दोहराएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे अच्छी सिद्धि का तरीका है। सिद्धि वही है भगवान के चरणों की प्राप्ति। और कोई तीसरी चीज अगर कोई कलयुग में कहता है तो याद रखिए वो क्लेशों से भरी है। भगवान ने भी कहा है कि ये सबसे अच्छा तरीका यही है। अर्जुन तू मेरा भक्त है, मेरा नाम ले, जल्दी से मेरे पास आ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि हरि हरि